आइए जानते हैं इस बहुत ही कॉमन इंग्लिश एक्सप्रेशन के बारे में। बहुत बार सुना जाता है, कई लोग समझ पाते हैं क्या मतलब है, कई लोग नहीं समझ पाते क्या मतलब है। एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही कॉमनली यूज्ड इंग्लिश एक्सप्रेशन है, आइए देखते हैं। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। हॉर्सेस माउथ यहाँ पे पॉजेसिव है, तो ये याद रखें, ये प्लूरल में नहीं बात कर रहे हैं हम लोग। हॉर्सेस कई घोड़ों की बात नहीं हो रही है, घोड़े की बात हो रही है। हॉर्सेस माउथ, घोड़े के मुंह से। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ लिटरली क्या मीन करता है? वर्ड टू वर्ड देखेंगे तो मतलब कर रहा है सीधे घोड़े के मुंह से। अब जैसा हमने देखा है कई इंग्लिश एक्सप्रेशंस और इडियम्स में कि वो लिटरल मीनिंग तो आप नहीं मान पाएंगे, जैसे मुहावरे लोकोक्तियों में होता है। तो लिटरली ये मीनिंग नहीं है। मीनिंग कई लोगों को पता हो सकता है क्या है, हम लोग जानेंगे कि क्या मतलब है, इसके पीछे की कुछ स्टोरी भी जानेंगे जिससे आपको इसका मीनिंग समझ में आता रहे, लगातार बना रहे याद में। एक सेंटेंस पढ़ते हैं। इफ यू डोंट बिलीव मी, गो टॉक टू हिम एंड हेयर इट स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। अगर तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है तो उससे जाके बात कर लो और सीधे घोड़े के मुंह से सुन लो। बात कुछ अटपटी लग रही है। तो ये समय है 19th 20th सेंचुरी के बीच का, जब रेसिंग सर्कल्स में जो घोड़े की रेसिंग होती थी उसमें एक बहुत ही प्रचलित चीज़ ये थी, बहुत ही कॉमन चीज़ ये थी कि अगर आपको किसी घोड़े पे शर्त लगानी है कि कौन सा घोड़ा जीतेगा, घोड़े पे दांव लगाते थे लोग रेसिंग में, घोड़े की रेसिंग में, तो आप ये ना देखें कि लोग क्या कह रहे हैं उस घोड़े के बारे में कि भाई ये घोड़ा बहुत अच्छा दौड़ता है, ये घोड़ा बहुत तगड़ा है, ये घोड़ा बहुत सेहतमंद है, ये घोड़ा बहुत एक्सपीरियंस्ड है। इस सब बातों पे विश्वास करे बिना आप सीधे घोड़े के पास जाइए और उसके मुंह में, स्पेशली उसके दांतों को चेक करिए, जिससे उसकी सेहत का पता चलेगा और आप एक बेटर आइडिया लगा पाएंगे कि ये घोड़ा सेहतमंद और तेज है कि नहीं। ये उनके बीच की एक प्रचलित चीज़ थी कि दे यूज्ड टू इंस्पेक्ट, दे यूज्ड टू चेक घोड़े का मुंह टू सी कि ये घोड़ा दौड़ सकता है, तेज दौड़ सकता है, सेहतमंद है कि नहीं, और क्या इस पे दांव लगाया जाए। अब ये स्टोरी कितनी सही है या नहीं, हम इस पे तो बात नहीं कर सकते अभी, लेकिन एक अच्छी स्टोरी है ये समझने के लिए कि कहीं सुनी बातों से अच्छा है कि आप डायरेक्ट सोर्स पे जाएं। कोई कह रहा है कि यार ये घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, बाकियों से बहुत अच्छा है। इन कहीं सुनी बातों को छोड़ के आप सीधे जो सोर्स है, सीधे जो घोड़ा है, उसी के कुछ फीचर्स को चेक करने गए हैं और अपना डिसीजन बनाने गए हैं कि यार ये मैं देख के देखता हूं कि ये सही है कि नहीं। उसी तरीके से इफ यू डोंट बिलीव मी, गो टॉक टू हिम एंड हियर इट स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, मतलब फ्रॉम अ रिलायबल और डायरेक्ट सोर्स, मतलब किसी भरोसेमंद या डायरेक्ट सोर्स। डायरेक्ट सोर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ समझना कि भाई इफ़ यू डोंट बिलीव मी, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं, गो एंड टॉक टू हिम एंड हियर इट स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। सिचुएशन कुछ ऐसी लग रही है कि भाई अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम उनसे पूछो। हो सकता है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हों, दो लोगों की बात हो रही है, तीसरे ने आके कुछ चौथे को बताया कि यार वो ऐसा कह रहे हैं, ऐसा ऐसा मैंने सुना है। वो कह रहा है नहीं यार तुम गलत करो, ठीक है भाई मुझ पर नहीं विश्वास है, उनसे पूछ लो, वो तो वहाँ थे, उन्हीं से तो बात हो रही थी। डायरेक्टली फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ मतलब जो इंसान डायरेक्टली इन्वॉल्व था उस सिचुएशन में, हो सकता है कोई मीटिंग की बात हो रही हो, किसी मीटिंग में लोग बैठे हों, तो बिल्कुल डायरेक्ट जानकारी उनके पास अवेलेबल है। तो कोई अफवाहों पे विश्वास करने की बजाय जब आप डायरेक्टली सोर्स पे जाते हैं और वहीं से पता करते हैं, देन वी रेफर टू दिस एक्सप्रेशन स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। कई लोग डायरेक्टली फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ भी कहते हैं, स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ ज़्यादा कॉमनली यूज्ड है। इफ यू डोंट बिलीव मी, गो टॉक टू हिम एंड हियर इट स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ फ्रॉम अ रिलायबल और डायरेक्ट सोर्स, ये इसका मतलब है। कहीं इसमें कोई डाउट बना रह गया हो, कोई और आपको इडियम जानना हो, जिसके पीछे की स्टोरी जाननी हो, बताइए मुझे ये कैसा लगा आपको। लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के, रिश्तेदारों के साथ जो इसमें इंटरेस्टेड हों। हैप्पी टू हेल्प यू, आई होप इट हेल्प्स। टेक केयर।